हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमरस के बारे में। ह्यूमरस जो है वो है लॉन्ग बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिप। आर्म का बोन है और सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। साइड डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं ह्यूमरस की? तो साइड डिटर्मिनेशन के लिए जो अपर एंड होगा वो राउंडेड होगा टू फॉर्म द हेड। तो ये कुछ इस तरह से ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो राउंडेड होगा क्योंकि हेड बनाना है। दूसरा देखते हैं, द लेसर ट्यूबरकल projects from the front of the upper end and is limited laterally by the intertubercular sulcus और bicipital groove। ठीक है, तो क्या बोला ये देखो, आइडेंटिफिकेशन के लिए दूसरा तरीका हमें बोला है, मतलब एक और पार्ट बोला है कि जो लेसर ट्यूबरकल है, ये वाला लेसर ट्यूबरकल वो प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड, ठीक है, एंड इज़ लिमिटेड लेटरली ये लिमिटेड हो चुका है इसके थ्रू बाय इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस। तो ये है इंटर ट्यूबरक्यूलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव, इसको बाइसिपिटल ग्रूव भी बोलते हैं। थर्ड है, द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो साइड टू साइड ये कैसा है? एक्सपेंडेड है। एंड हैज़ प्रोमिनेंट मीडियल एपिकॉन्डाइल, और प्रोमिनेंट मीडियल एपिकॉन्डाइल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गई साइड डिटर्मिनेशन एंड एनाटॉमिकल पोजीशन। अब आगे हम बात करते हैं इसके अपर एंड की। अपर एंड में क्या क्या है? तो अपर एंड में हमें 5 चीज़ें देखने को मिलेगी। हेड होगा, नेक होगी, लेसर ट्यूबरकल होगा, ग्रेटर ट्यूबरकल होगा और इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होगा। एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड की। तो हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियली, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ये देखो, ये रहा इसका हेड। डायरेक्ट कैसा है ये? मीडियली, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। तो ग्लिनोइड कैविटी के साथ ये जुड़ जाएगा। क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी? ये देखो, ये है ग्लिनोइड कैविटी, ये वाली। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ जाता है, बट और क्या बनाता है? जुड़ के बनाता है शोल्डर जॉइंट। द हेड फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ अ स्फीयर एंड इज मच लार्जर देन द ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी तो ये काफ़ी बड़ा है। देखो इधर आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही, ये पूरी दिख रही। इससे ये जो हेड है वो बहुत बड़ा है। दूसरी बात करते हैं हम नेक की। तो नेक, ह्यूमरस हैज़ 3 नेक, इसके 3 नेक है। पहली है एनाटॉमिकल नेक, दूसरी है मॉर्फोलॉजिकल नेक और तीसरी है सर्जिकल नेक। तीनों की तीनों नेक हमें यहाँ दी है। ये देखो, एक एक नेक को हम डिस्क्राइब करते हैं। एनाटॉमिकल नेक इज़ द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। तो ये देखो, ये हेड को, ये जो हेड है इसका, उसको रेस्ट ऑफ द अपर पार्ट से, अपर एंड से अलग करने का काम करती है। ठीक है, कौन सी? एनाटॉमिकल नेक। दूसरी नेक है मॉर्फोलॉजिकल नेक। तो ये देखो, ये है मॉर्फोलॉजिकल नेक। मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड ऑफ डायफाइसिस विथ अपर एपिफाइसिस। इट डिसअपियर्स इन एडल्ट्स। एडल्ट्स में डिसअपियर हो जाती है। और क्या बोला है? ये देखो, इधर उन्होंने बोला है कि मॉर्फोलॉजिकल नेक लाइज एट जंक्शन ऑफ अपर एंड, किसके? ऑफ डायफाइसिस। तो ये देखो, इसको बोलते हैं डायफाइसिस और इसके अपर एंड पे विथ अपर एपिफाइसिस। तो और ऊपर क्या है इसके? एपिफाइसिस। ठीक है, तो ये हो गए मॉर्फोलॉजिकल नेक। और तीसरी नेक है हमारे पास सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक को सर्जिकल नेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कॉमन एरिया है जहाँ पे फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला है सर्जिकल नेक। इज़ नैरो लाइन, ये काफ़ी नैरो लाइन है, सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शाफ्ट। इट लाइज 0.5 सेंटीमीटर बिलो मॉर्फोलॉजिकल नेक। सो इससे कितना नीचे है? 0.5 सेंटीमीटर नीचे है। इसके बाद बात की है लेसर ट्यूबरकल की। तो ये देखो, ये है लेसर ट्यूबरकल। इसके बारे में ये बोला है, इज़ एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। तो ये एंटीरियर एस्पेक्ट है, एंटीरियर पार्ट है, उधर हमें एक लेसर ट्यूबरकल देखने को मिलता है।
ठीक है। इसके बाद बात की है ग्रेटर ट्यूबरकल की। तो ये देखो ये वाला है हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्यूबरकल के बारे में ये बोला है कि इज़ एन एलिवेशन दैट फॉर्म्स द लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड। तो ये लेटरल पार्ट बना था ग्रेटर ट्यूबरकल, लेटरल, और जो लेसर था वो बना रहा था एंटीरियर एस्पेक्ट। तो लेटरल पार्ट ऑफ द अपर एंड, इट्स अपर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट, इसका अपर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट किससे मार्क्ड है? ये मार्क्ड है 3 स्मूथ इम्प्रेशंस। देखो 3 स्मूथ इम्प्रेशंस, और ये 3 स्मूथ इम्प्रेशंस कौन कौन से हैं? अपर, मिडल एंड लोअर। तो ये देखो ये डायग्राम में आपको दिख जाएगी। वो जो स्मूथ सरफेसेस की बात की है, कहाँ पे थी ये स्मूथ सरफेसेस? ऊपर और पोस्टीरियर एस्पेक्ट में थी। कौन कौन सी थी? अपर, जिसको हायर भी बोलते हैं, एक थी मिडल, और एक थी ये लोअर। हर किसी पार्ट से एक एक मसल बाइंड करता है, लेकिन वो अटैचमेंट तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और फिफ्थ हमें बात की है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस की, या फिर बाइसिपिटल ग्रूव की। ये क्या करता है? सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। देखो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा है कि इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस जो है वो लेसर और ग्रेटर को अलग कर रहा है। द सल्कस हैज़ अ मीडियल एंड लेटरल लिप्स। तो देखो इसके 2 लिप्स हैं, एक है मीडियल लिप, तो ये वाला जो है ये है मीडियल लिप, और ये वाला जो है ये है लेटरल लिप, ठीक है। इसके बारे में क्या बोला है कि दैट रिप्रेजेंट्स डाउनवर्ड प्रोलोंगेशन ऑफ द लेसर एंड ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये देखो लेसर ट्यूबरकल नीचे जाता हुआ, ये ग्रेटर ट्यूबरकल ये नीचे जाता हुआ, ठीक है। तो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या दी है ये देखो, द sulcus has a medial and lateral lips that represent downward prolongations of the lesser and greater tubercle. Shaft. The shaft is rounded in the upper half of the triangular in the lower half. ऊपर अपर हाफ में राउंडेड है, नीचे के हाफ में ट्रायंगुलर है। ये देख के अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसिस। इसके पास 3 बॉर्डर है और 3 सरफेसिस, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम बॉर्डर्स और सरफेसिस को देखेंगे। हमें जो डायग्राम दिया है बुक के अंदर, उसमें से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक और ऐप के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। पहले इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर, अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सेटर्स सल्कस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है लेटरल वाला पार्ट। इन इट्स मिडल पार्ट इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी क्या है? ये है, दिख रहा है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। और क्या बोला है? द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। लोअर बॉर्डर है स्मूथ और राउंडेड। चलो अब इसको हम देखते हैं। कंप्लीट एनाटॉमी ऐप है, इसके अंदर हमने ट्रायल लिया है और मॉडल्स के अंदर जाएंगे, और ये रहा हमारा बोन, ठीक है। इसके अंदर हमें देखनी है सरफेसिस। सबसे पहले बॉर्डर्स देखनी है, बॉर्डर्स एंड सरफेसिस इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो बॉर्डर हमें देखनी है वो है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो वो इधर होगी एंटीरियर बॉर्डर, पार्ट्स में है क्या? सरफेसिस ये रही, एक सेकंड मिलकर देखो। सबसे पहले हमारे पास कौन सी बॉर्डर है? एंटीरियर बॉर्डर। तो ये जो पिंक कलर से आपको दिख रही है ये है एंटीरियर बॉर्डर। इसके लिए हम क्या क्या पढ़े थे, मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। अपर 1/3 ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप। ये लेटरल लिप दिखा रहा है किसका? लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर
सेंटर्स सल्कस, देखो ये सल्कस दिख रहा है, इसका सेंटर भी आपको दिख रहा है, ठीक है। इट्स मिडल पार्ट इट फॉर्म्स द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, तो यहाँ पे है कुछ एंटीरियर ट्यूबरोसिटी वाला पार्ट आपको दिख रहा है। द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड, तो जो लोअर पार्ट है वो है स्मूथ एंड राउंड, ठीक है। ये तो हो गया हमारी एंटीरियर बॉर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर की। तो लेटरल बॉर्डर में हमारे पास क्या लिखा है, इट इज़ प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड, सिर्फ और सिर्फ लोअर एंड में प्रोमिनेंट है। वेर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, तो मैं आपको पूरी लेटरल बॉर्डर और ये लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज भी दिखा दूंगा। इन द अपर पार्ट इट इज़ barely traceable up to the posterior surface of the greater tubercle. In the middle part it is interrupted by the radial or spiral groove। तो रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव क्या है पहले ये देख लेते हैं, वो हमें इस डायग्राम में आसानी से दिख जाएगी। ये देखो, यह स्पाइरल या फिर रेडियल ग्रूव, ठीक है, ये दिख रहे हैं। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंटीरियर सरफेस हो गई, अभी दूसरी सरफेस है हमारी लेटरल बॉर्डर, मतलब एंटीरियर बॉर्डर हो गया, दूसरी दिखाता हूँ लेटरल बॉर्डर। देखो ये है लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस, ठीक है, दिख रहा है। क्या लिखा नाम है, इट इज़ प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड पे प्रोमिनेंट है, ठीक है। वेर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्रोकॉन्डाइलर रिज, देखो ये है लेटरल सुप्रोकॉन्डाइलर रिज, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है, ठीक है, लेटरल सुप्रोकॉन्डाइलर रिज। इन द अपर पार्ट इट इज़ barely traceable अप टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल, तो ये कहाँ तक जा रही है, ग्रेटर ट्यूबरकल तक जा रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इन द मिडल पार्ट इट इज़ इंटरप्टेड बाय रेडियल या फिर स्पाइरल ग्रूव, तो वो तो मैं आपको पहले ही दिखा दी, ये वाले डायग्राम है ना, ये नहीं देखो स्पाइरल ग्रूव। तीसरी बॉर्डर जो हमें दी है, तीसरी बॉर्डर हमें दी है मीडियल बॉर्डर, तो अभी मीडियल बॉर्डर देखते हैं। ये तो एंटीरियर हो गई, मीडियल बॉर्डर, एक सेकेंड, हाँ ये रहे, देखो ये है मीडियल बॉर्डर। अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मिडल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, तो देखो ये था इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, दिख रहा है ना ये वाला। अबाउट इट्स मिडल इट प्रेजेंट्स द रफ स्ट्रिप, इसमें रफ स्ट्रिप है, आपको दिख ही रही है। इट इज़ कंटिन्यूस बिलो विद द मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, तो देखो नीचे क्या है इधर, ये वाली जो है ये है मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने मीडियल बॉर्डर की, वापस एक बार इसको देख लेते हैं। मीडियल बॉर्डर, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। अबाउट इट्स मिडल इट प्रेजेंट्स अ रफ स्ट्रिप, इट इज़ कंटिन्यूस बिलो विद द मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज, तो दो चीज़ें हमें याद रखनी है, क्या इधर है मीडियल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज के साथ ये कनेक्टेड है मीडियल बॉर्डर, और हमारी जो लेटरल बॉर्डर थी वो कनेक्टेड थी लेटरल सुप्रा कॉन्डाइलर रिज के साथ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सरफेसिस के बारे में। सरफेसिस में है हमारे पास एंटेरोलेटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो चलो एक एक करके सारी सरफेसेस भी देख लेते हैं। सबसे पहली सरफेस हमें बोली है एंटेरोलेटरल सरफेस, तो ये देखो ये वाली सरफेस है एंटेरोलेटरल सरफेस। इसमें क्या बोला गया है, इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, तो ये वाली बॉर्डर देखो, ये वाली है एंटीरियर और ये वाली है लेटरल बॉर्डर, ठीक है, इसके बीच में ये प्रेजेंट है। अ लिटल अबाउ द मिडल इज मार्क्ड बाय वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, तो मिडल से थोड़ा सा देखो यहाँ पे इसका कहीं मिडल होगा, इसके सहज ऊपर थोड़ा सा ऊपर हमें दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंटेरोलेटरल सरफेस।
दूसरी सरफेस की अगर हम बात करें तो वो है एंटेरोमीडियल सरफेस। तो ये देखो ये वाली है हमारी एंटेरोमीडियल सरफेस। इट लाइज बिटवीन द एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। ये कहाँ पे लाई करती है, ये देखो ये वाली मोटर है हमारी मीडियल, ये वाली है एंटीरियर। तो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में है एंटेरोमीडियल सरफेस, नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपको। इट्स अपर 1/3 इज नैरो। अपर 1/3 कैसा है, देखो नैरो, देख पा रहे हैं आप इसको, नैरो हो रहा है, ठीक है। एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस। तो ये जो हमारा इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस है ये वाला, इसका ये फ्लोर बना रहा है। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन इज प्रेजेंट नियर द मीडियल बॉर्डर बिलो इट्स मिडल पार्ट। अब देखो जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो हमें दिखेगा यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं, ये है देखो न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। हल्का सा आपको दिख रहा होगा इधर, ये वाला, ये है न्यूट्रिएंट फोरामेन, ठीक है। चलो तो ये तो हमने देख ली एंटेरो मीडियल सरफेस। उसके बाद तीसरी हमारे पास है पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस देख लेते हैं। तो देखो ये है पोस्टीरियर सरफेस, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसको। पोस्टीरियर सरफेस के बारे में क्या बोला है, तो पोस्टीरियर सरफेस के बारे में बोला इट लाइज बिटवीन द मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर। तो ये देखो ये वाली है, एक सेकंड में, ये वाली है लेटरल और ये वाली है मीडियल, इनके बीच में है पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल एंड लेटरल। इट्स अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय एन ऑब्लिक रिच। तो यहाँ पे एक ऑब्लिक रिच आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और द मिडल 1/3 इज क्रॉस्ड बाय द रेडियल ग्रूव। और एक आपको रेडियल ग्रूव दिख जाएगी, रेडियल ग्रूव हमने देखी थी इधर, स्पाइरल ग्रूव या फिर रेडियल ग्रूव, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सरफेसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है लोअर एंड। अब हम बात करने वाले हैं लोअर एंड के बारे में। तो द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड हैज़ आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। मतलब आर्टिकुलर पार्ट भी है और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स भी है। द आर्टिकुलर पार्ट इंक्लूड्स कैपिटुलम एंड ट्रॉक्लिया। कैपिटुलम क्या है, इट इज़ राउंडेड प्रोजेक्शन दैट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द रेडियस। तो रेडियस के हेड के साथ जुड़ने वाला, देखो रेडियस, ये है रेडियस, रेडियस के हेड के साथ जुड़ने वाला जो पार्ट है उसको हमने बोला कैपिटुलम। तो कैपिटुलम हमें दिख जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये है कैपिटुलम। दूसरा है ट्रॉक्लिया। ट्रॉक्लिया के बारे में क्या बोला है, इसको पुली भी बोलते हैं। देखो पुली क्या होता है, ये देखो ये होता है पुली, ठीक है। इट इज़ अ पुली शेप्ड सरफेस, इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना। तो ये देखो ये आपको ट्रॉक्लियर नॉच दिख रही है अल्ना की, इसके साथ ये जुड़ता है ट्रॉक्लिया। द मीडियल एज ऑफ द ट्रॉक्लिया प्रोजेक्ट्स डाउन 6 मिलीमीटर मोर देन द लेटरल एज। तो अब यहाँ पे देखो आपको अच्छे से दिखेगा, ट्रॉक्लिया दिख रहा है आपको, ये देखो ये वाला जो पार्ट है इसके लिए बोला है कि मीडियल एज ऑफ द ट्रॉक्लिया प्रोजेक्ट्स डाउन 6 मिलीमीटर मोर देन लेटरल एज। लेटरल एज से थोड़ी और 6 मिलीमीटर ज़्यादा है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द कैरिंग एंगल। तो इससे क्या बनता है, कैरिंग एंगल बनता है। कैरिंग एंगल क्या होता है, ये देख लो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आप दिख रहा है, ये कैरिंग एंगल। आगे हम बात करते हैं द नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो नॉन आर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल। क्या है मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो हमें यहाँ पे दिया है, देखो ये है मीडियल एपिकॉन्डाइल। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल
It is a prominent bony projection on the medial side of the lower end. It is subcutaneous. Subcutaneous मतलब आप आसानी से इसको फील कर सकते हो. And is easily felt on the medial side of the elbow. Elbow के medial side पे आप इसको आसानी से फील कर सकते हो. Medial supracondylar ridge is a sharp ridge just above the medial epicondyle. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको याद रखना है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. आप इसे एक बार याद करवा देता हूँ. तो देखो ये वाली है लेटरल और ये वाली है मीडियल. ठीक है, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. तो ये है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेटरल एपिकॉन्डाइल. लेटरल एपिकॉन्डाइल क्या है? इट इज स्मॉलर देन द मीडियल एपिकॉन्डाइल. इट्स एंटेरोलेटरल पार्ट हैज़ अ मस्कुलर इम्प्रेशन. तो लेटरल एपिकॉन्डाइल क्या है? ये देखो, ये रहा आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल. इस साइड देखोगे तो ये रहा लेटरल एपिकॉन्डाइल. तो लेटरल एपिकॉन्डाइल ये स्मॉलर है देन मीडियल एपिकॉन्डाइल. फोर्थ लाइन लिखिए. द शार्प लेटरल मार्जिन just above the lower end is called the lateral supracondylar ridge. lateral supracondylar ridge हमने देखी थी, क्या थी वो? ये देखो, ये है lateral supracondylar ridge. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास है कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा क्या है? इट इज़ अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द trochlea. It accommodates the coronoid process of the ulna when the elbow is flexed. तो ये देखो, ये है कोरोनॉइड फोसा. दिख रहा है आपको कोरोनॉइड फोसा, ये वाला. ठीक है, जब ये कोरोनॉइड प्रोसेस आप समझो कि ऊपर जाएगी, एल्बो फ्लेक्स्ड होगा. फ्लेक्स होगा मतलब ऊपर जाएगा. तो ये देखो, ये वाला पार्ट आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है. ठीक है, तो ये इसके अंदर चला जाएगा. तो ये होगा कोरोनॉइड फोसा. ठीक है, अगर आपको यहाँ देखना है तो यहाँ पे भी अच्छे से दिख रहा है. देखो, ये है कोरोनॉइड फोसा. ये उसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्या है? रेडियल फोसा. रेडियल फोसा क्या? इट इज़ अ डिप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटुलम. इट अकोमोडेट्स द हेड ऑफ द रेडियस व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड. तो रेडियल फोसा देखते हैं. रेडियल फोसा क्या है? तो रेडियल फोसा हमें दिख जाएगा इधर. इस डायग्राम में देखो, हाँ ये रहा रेडियल फोसा. ठीक है, तो रेडियल फोसा क्या है? डिप्रेशन है जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटुलम. तो कैपिटुलम है, उसके जस्ट ऊपर हमें देखने को मिलता है. देखो, कैपिटुलम, उसके जस्ट ऊपर रेडियल फोसा. अभी आगे बढ़ते हैं. आगे हमारे पास क्या है? ओलेक्रेनॉन फोसा. इट लाइज जस्ट अबाउट द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया. इट अकोमोडेट्स द ओलेक्रेनॉन प्रोसेस अल्ना व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड. तो एल्बो जब एक्सटेंडेड होगा तब तो आपको ओलेक्रेनॉन प्रोसेस देखने को मिलेगी. देखो, ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है और ये फोसा है. तो इसके अंदर ये एकोमोडेट हो जाएगी. क्या बोला? ओलेक्रेनॉन फोसा. अगर हमें डायग्राम देखना है तो ये देखो, इधर दिख जाएगा ओलेक्रेनॉन फोसा. ये रहा. इस ओलेक्रेनॉन फोसा के अंदर क्या होगा? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो है अल्ना की, वो आ जाएगी जब एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड होगा. ठीक है, तो ये हमने बात कर ली लोअर एंड की. ठीक है, अगर इसके पार्ट्स अगर आपको देखने हैं जो हमने देखे हैं, तो ये देखो, ये है एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस. छोटा सा रिवीजन जैसा हो जाएगा. ये है बॉडी, ये है कॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, ये है ग्रेटर ट्यूबरकल, ये है हेड ऑफ ह्यूमरस और ये है लेसर ट्यूबरकल. ठीक है, उसके बाद सरफेसिस की अगर हम बात करें तो ये है एंटीरियर सरफेस, ये है एंटीरियर बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर,
उसके बाद है एंटेरोलेटरल सरफेस, ये है एंटेरोमीडियल सरफेस, यह है लेटरल बॉर्डर, यह है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, यह है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, यह है मीडियल बॉर्डर, यह है मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस, यह है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, और यह है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस। इसके बाद अगर हम कुछ लैंडमार्क्स की बात करें तो ये है, देखो जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो है कैपिटुलम ऑफ ह्यूमरस, ये है कोरोनॉइड फोसा, ये है, चलो ये क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल, ये तो हमने देखा नहीं है, क्रेस्ट है ऑफ लेसर ट्यूबरकल, ये भी देखा नहीं है, लेकिन ये देखा है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। उसके बाद ये ग्रूव भी देखी, लेकिन ये नर्व के लिए। इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस तो हमने देखा है, ओलेक्रेनल फोसा ये भी हमने देखा, रेडियल फोसा ये भी देखा, रेडियल ग्रूव ये भी देख ली, सर्जिकल नेक ये भी देख ली, और ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अटैचमेंट्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे ऑसिफिकेशन और क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है।